बेगम। आज की इस कहानी के शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे कि आज नेटवर्क 33 की ये हॉरर स्टोरी सरहद के उस पार की है, जहां पर भूत पिशाच का नहीं बल्कि उन शक्तियों की हुकूमत चलती है जिन्हें जिन या फिर जिन्नात कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नेटवर्क 33 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। साथ ही अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। दोस्तों, मेरी बहन हलीमा का निकाह खदीजा के बड़े बेटे बसीर से हुआ। चूंकि ये रिश्ता हमारी फूफी लेकर आई थी तो ऐसे में हमने किसी भी तरह की मालूमात नहीं की, क्योंकि अब्बू के इंतकाल के बाद फूफी ही थी जो हमारे साथ खड़ी रही। अगर वो नहीं होती तो हम भूखे मारे जाते। खुदा के फजल और फूफी के मेहर के बदौलत अम्मी हम दोनों भाई बहन की परवरिश कर पाईं। और जब हलीमा का निकाह बसीर के साथ हुआ तो अम्मी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं भी दीदी के निकाह से बहुत खुश था। बसीर, जो अब मेरे जीजू बन गए थे, वो भी बड़े नेक दिल थे। साथ ही लाखों करोड़ों की मिल्कियत के मालिक भी थे वो। ऐसे में लगा कि हमारे हालात भी पहले से बेहतर हो जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बसीर जीजू हमारे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते। पर जब निकाह के चंद रोज के भीतर जीजू के मामू जान का इंतकाल हो गया तो ना जाने क्यों अम्मी छाती पीट पीट कर रोने लगी। उस रोज मैं समझ नहीं पाया कि अम्मी भला जीजू के मामू के इंतकाल का शोक क्यों मना रही थी। पर जब अचानक ही बसीर जीजू ने हमारे यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया तो अम्मी ने मुझे आपा का हालचाल पूछने के लिए उनके घर भेजा। और जब मैं जीजू के घर पहुंचा तो जीजू की अम्मी खदीजा ने बड़ी ही बेरुखी से दरवाजे के बाहर से ये कहकर लौटा दिया कि दीदी और जीजू बाहर गए हुए हैं और वो कुछ दिनों के बाद लौटेंगे। उस वक्त मैं दरवाजे से ही लौट तो आया, पर जिलालत के एहसास के साथ जिस वजह से घर लौटते ही मैं अम्मी से झुंझलाते हुए बोला, मुझे दोबारा जीजू के घर जाने के लिए मत कहना। मेरे ऐसे लहजे से अम्मी समझ गईं कि कुछ मसला हो गया है। पर इसके बावजूद अम्मी ने उस वक्त मुझसे कुछ नहीं पूछा और मेरे गुस्से के नरम पड़ने का इंतजार करने लगी। जीजू की अम्मी खदीजा का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमे जा रहा था। खैर, सूरज के ढलते ढलते मेरा मिजाज शांत हो चुका था, और जब अम्मी को भी इस बात का एहसास हो गया तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, अच्छा क्या बात हो गई जो तू जीजू से इतना खफा हो गया कि उनके घर जाना भी तुझे गवारा नहीं है। अम्मी के ये पूछते ही मेरा गुस्सा एक बार फिर से गर्मा गया और मैंने अम्मी को बड़े ही गुस्से से बोला, जीजू की अम्मी खदीजा ने बड़ा ही गंदा सलूक किया और मेरे मुंह पर यह कहकर दरवाज़ा मारा कि दीदी और जीजू कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। चलो ठीक है, जीजू दीदी घर पर नहीं थे, पर वो तो थी। कम से कम घर के भीतर बुलाकर पानी के लिए तो पूछ लेती, पर नहीं। अभी मैं गुस्से से तिलमिला रहा था तो वही अम्मी मेरी बात सुनते ही बोली, देखो बेटा, मुझे डर है कि कहीं वसीर हलीमा को 3 तलाक ना दे दे। अम्मी के ये कहते ही मैं एकदम से खामोश हो गया और अम्मी से बोला, ये क्या कह रही हैं अम्मी, भला जीजू दीदी को तलाक क्यों देंगे? मेरे इस सवाल का जवाब अम्मी ने उस वक्त तो नहीं दिया, पर इतना कहा, खुदा करे कि ऐसा ना हो। फिर उसी रात अचानक ही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, और जब अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो 2 लोग सामने खड़े हुए नजर आए। अम्मी के दरवाज़ा खोलते ही उस आदमी ने बोला, खदीजा बेगम ने आप सभी को बुलाया है। उसके ये कहते ही अम्मी और मैं उसी वक्त उनके साथ निकल गए। फिर जब अम्मी और मैं उनके घर पहुंचे तो जीजू की अम्मी खदीजा ने कहा, देखो तुम्हारी बेटी हलीमा पर जिन का साया है। हमने बहुत कोशिश की हलीमा को जिन से आज़ाद कराने की, पर हम अब तक नाकामयाब रहे। अभी जीजू की अम्मी खदीजा अम्मी को हलीमा दीदी के हाल बता ही रही थी कि अम्मी ने खदीजा को बीच में टोकते बोला, अच्छा कहाँ पर है मेरी बेटी? अम्मी के पूछते ही खदीजा ने हमें अपने पीछे आने को बोला। फिर जब अम्मी और मैं उनके पीछे चलते चलते हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां पर बहुत सारे पालतू जानवर खूंटों से बंधे हुए थे, और उन्हीं खूंटों से मेरी बहन हलीमा भी बंधी हुई थी, जिसे देखते ही अम्मी चीखते हुए दीदी की तरफ दौड़ी। पर इससे पहले अम्मी दीदी के करीब पहुंच पाती कि तभी उनके लोगों ने उन्हें वहीं रोक लिया और धकेलते हुए पीछे ले आए। फिर इसी बीच बसीर जीजू भी वहां पर आ पहुंचे। इससे पहले हम कुछ बोलते
कि जीजू ने अम्मी का हाथ थामते हुए कहा, अम्मी एक बार हलीमा को गौर से तो देखो और बताओ कि वो सच में हलीमा है या सिर्फ हलीमा के जिस्म में कोई और। जीजू के ये कहते ही जब मैंने दीदी को गौर से देखा तो मैंने पाया कि दीदी काफी बदल गई है। वो किसी जानवर की तरह बर्ताव कर रही थी। उनके गले और पैर मोटे लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे जिन्हें वो तोड़ने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उनका पेट काफी फूला हुआ था। अब ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि जीजू की अम्मी खदीजा जो कह रही थी वो सच ही था। पर वहीं मेरी अम्मी को सिर्फ उनकी बेटी ही नजर आ रही थी। वो हर सूरत में हलीमा को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, जिसके चलते बसीर जीजू ने गुस्से में 3 बार तलाक बोल दिया। 3 बार तलाक कहने के बाद बसीर जीजू ने अम्मी से कहा, आप अपनी बेटी को जहाँ ले जाना चाहती हैं आप ले जाइए, अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलकर जीजू तो वहाँ से चले गए और उनके वहाँ से जाते ही उनकी अम्मी खदीजा और वो लोग जिन्होंने अम्मी को पकड़ा हुआ था वो भी चले गए। पर अभी अम्मी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि दीदी को तलाक दे दिया गया है। वो उन सभी के वहाँ से जाते ही अम्मी सीधे आपा के पास गई और उससे लिपट कर रोने लगी। पर हलीमा आपा जो किसी वहशी जानवर की तरह बर्ताव कर रही थी, अम्मी के करीब आते ही उन्हें सूंघने लगी। उन्हें अम्मी को सूंघता देख मुझे चिंता होने लगी कि कहीं वो अम्मी को कुछ कर ना दे। अभी मैं दूर खड़ा उन्हें देख ही रहा था कि तभी अचानक ही हलीमा आपा नॉर्मल हो गई और वो भी अम्मी से लिपट कर रोने लगी। अम्मी ने आपा को चुप करवाया और फिर उन्हें उन जंजीरों से आज़ाद कर दिया जो हलीमा आपा के गले और पैरों से बंधे थे और अपने साथ लेकर चल पड़ी। और उनके निकलते ही मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी हलीमा आपा के करीब जाने की। खैर मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और फिर जब हम घर पहुंचे तो अम्मी ने मुझे फौरन ही फूफी को बुलाने के लिए बोला। लिहाजा मैं उसी वक्त फूफी के घर के लिए निकल गया। पर रह रहकर मुझे अम्मी की चिंता हो रही थी। मुझे अभी भी डर था कि हलीमा आपा अम्मी को नुकसान न पहुंचा दे। खैर मैं दौड़ता हुआ फूफी के घर पहुंचा और जैसे ही फूफी ने मेरे आवाज़ देते ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वैसे ही मैं उन्हें फौरन ही अपने